दोस्तों नमस्कार। यदि आप भी संवाद की कला सीखना चाहते हैं, अपने आप को कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं और लोगों के सामने आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला विकसित करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूँ और मैं फाउंडर हूँ पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, जिसका मिशन है राजनीति में 1 लाख फ्यूचर लीडर्स की मदद करना, जिससे कि वो हमारे देश को और समाज को एक बेहतर नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, 7 ऐसे कम्युनिकेशन के रूल्स प्रिंसिपल्स जिसे हम 7 C's कहते हैं, जिसे सीखकर आप भी कम्युनिकेशन में, संवाद में महारत हासिल कर सकते हैं और खुद को एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में तैयार कर सकते हैं। इन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बातचीत करेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। 7 नियम, वो 7 प्रिंसिपल कम्युनिकेशन के, जिसे सीखकर आप भी अपने आप को एक प्रभावशाली वक्ता बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से वो 7 C's यानी 7 C's कौन कौन से हैं। पहला सी है क्लियर। क्लियर यानी कि स्पष्ट। आप अपने कम्युनिकेशन में जितने ज्यादा स्पष्ट रहेंगे, जितने ज्यादा क्लियर रहेंगे, न सिर्फ बाहर बल्कि अंदर से भी उतना ही प्रभावशाली आपका कम्युनिकेशन होने वाला है। आपको आपके उद्देश्य में स्पष्ट होना है और साथ ही साथ आपके मैसेज यानी संदेश में भी बहुत स्पष्ट होने की आवश्यकता है। तो आप अपने कम्युनिकेशन से, अपने बात से, अपने भाषण से क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है आपका, पहले तो इसमें आपको बहुत क्लियर रहना पड़ेगा। दूसरा, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं, कौन कौन से बातों की आवश्यकता है उस संदेश को पूरा करने के लिए, इसमें आपको क्लियर होने की आवश्यकता है। तो ये हो गया पहला सी, जिसे हम कहते हैं क्लियर, यानी कि स्पष्ट होना अपने उद्देश्य में, साथ ही साथ अपने लक्ष्य में और अपने मैसेज में, जो आप लोगों तक, श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा जो सी है वो उसे हम कहते हैं कंसाइज, यानी कि संक्षिप्त। जी हाँ, कंसाइज का मतलब होता है स्टिक टू द पॉइंट। जी हाँ, अपने पॉइंट के साथ जुड़े रहना और जितना सिंपल हो सके, जितना छोटा हो सके, जितना ब्रीफ हो सके, उतने कम शब्दों में अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से रखना। तो होता यह है कि जब हम किसी चीज को समझाने के लिए ज्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं या अपने कम्युनिकेशन का विस्तार कर लेते हैं, तो मुख्य जो बात है, जो उसका कोर है, वो डाइल्यूट हो जाता है, बाकी बातों के आसपास वो कहीं गुम सा जाता है। इसीलिए अपनी बात को, अपने संदेश को बहुत आवश्यक है कंसाइज रखना, यानी कि संक्षिप्त रखना। ज्यादा बोलना या ज्यादा देर तक बोलना एक अच्छे वक्ता की निशानी नहीं होती है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको आपकी सोच को बदलने की आवश्यकता है। अच्छा वक्ता वो होता है जो कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह देता है। इसीलिए दूसरा जो सी है उसे समझना बहुत आवश्यक है, जिसे हम कहते हैं कंसाइज, यानी कि संक्षिप्त में अपनी बातों को रखने की कला का विकसित करना। अब आते हैं तीसरे सी में, जिसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस। जब आपका संदेश ठोस होता है, जब आपका मैसेज जो है वो कंक्रीट होता है, तो आपका जो श्रोता है, जिसे आप जिनसे बात कर रहे हैं, वो आपकी बात को बेहतर तरीके से समझ सकता है। उसके दिमाग में क्लियर पिक्चर होता है जब कॉन्क्रीट मैसेज उसे पास ऑन किया जाता है। तो आपके जो कॉन्क्रीट मैसेज है, इसमें डिटेल्स भी होंगे, लेकिन उतने ही डिटेल्स होंगे जितने की आवश्यक हो, बहुत ज्यादा नहीं। अलग अलग तरीके के फैक्ट्स भी होंगे, फिगर्स भी होंगे, लेकिन लेजर लाइक फोकस के साथ, कि जिस बात को आप एड्रेस करना चाहते हो, जिस ऑब्जेक्टिव को आप अचीव करना चाहते हो, और जो मुख्य संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, जो लोगों को जानने के लिए आवश्यक है, उसे जानकर उनका ज्ञानवर्धन होगा, उसे जानकर उन्हें मदद मिलेगी एक्शन लेने में। तो इस प्रकार से आप अपने मैसेज को सॉलिडिफाई कर सकते हैं, सॉलिड बना सकते हैं, कंक्रीट बना सकते हैं, ठोस बना सकते हैं। इसलिए आपका संदेश जो है वो ठोस होना चाहिए, उसमें सारे फैक्ट्स, फिगर्स, डिटेल्स होने चाहिए, लेकिन सिर्फ उतने ही जितने की आवश्यक हो आपके श्रोताओं को समझने के लिए। तो ये हो गया तीसरा सी। चौथा जो सी है वो है
करेक्ट यानी कि करेक्ट मैसेज, सही संदेश। देखिए, जो आपका मैसेज का करेक्ट होना बहुत जरूरी है, फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए, सही समय पर होना चाहिए, सही जगह पर होना चाहिए और सही लोगों के साथ होना चाहिए, तभी आपका मैसेज जो है वो करेक्ट होगा। तो आपका जो ऑडियंस है, आपका जो श्रोता है, वो आपके मैसेज को समझने में तभी सफल होगा जब आपने सही जगह पर, सही टाइम पर, सही बात, सही फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बिना किसी त्रुटि के लोगों तक पहुंचाया है। तो सही संदेश का मतलब ये होता है कि हमें खुद भी वेरीफाई करना चाहिए कि जो भी संदेश हम पहुंचाना चाह रहे हैं उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, इट शुड बी एरर फ्री, उसमें एरर नहीं होना चाहिए और कोई भी कंफ्यूजन का कहीं से भी गुंजाइश नहीं होना चाहिए कि उस संदेश को सुनकर, चाहे आंकड़ों को लेकर हो, चाहे टाइमिंग को लेकर हो, चाहे और भी किसी चीज को लेकर हो, उसमें श्रोता के दिमाग में जरा भी कोई कंफ्यूजन आए। तो ये हो गया चौथा सी, जिसे हम कहते हैं करेक्ट। पांचवा जो सी है उसे हम कहते हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत। जी हाँ, आपका जो भी संदेश है वो लॉजिकल होना चाहिए, मतलब उसको जस्टिफाई कर सके कि हाँ, जो भी व्यक्ति मुझसे ये बात कह रहा है या जो व्यक्ति मेरे सामने खड़े हुए हैं वो सही बात कह रहे हैं, इसलिए वो लॉजिकल होना चाहिए। आपकी जो भी बातें हैं, जितनी भी बातें आप कर रहे हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए और रेलिवेंट होनी चाहिए, जगह के हिसाब से, समय के हिसाब से, आपके विषय के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से। और जो टोन है, जो फ्लो है, आपके बातों का बोलने का तरीका है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये सब भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक रूपता इसमें होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ सुसंगत होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों के बीच एक तालमेल बिठाना, यही कहलाता है कोहेरेंस। तो ये हो गया पांचवा सी, जिसे हम कहते हैं कोहेरेंट यानी कि सुसंगत। तो जब भी आप भाषण देने जाएं, किसी से भी आप बातचीत करने जाएं, तो अपने कम्युनिकेशन को, अपने मैसेज को आपको कोहेरेंट बनाना है, सुसंगत बनाना है, लॉजिकल बनाना है, अपनी बातों को कनेक्टेड रखना है, इररिलेवेंट बात नहीं करनी, सभी चीजों को की जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में अपनी बात को करनी है, और साथ ही साथ अपने टोन, यानी आप जिस अंदाज में अपनी बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपका फ्लो, ये दोनों भी कंसिस्टेंट रखने की आवश्यकता है यदि आप एक बढ़िया और प्रभावशाली कम्युनिकेशन प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो ये हो गया पांचवा सी। छठवां जो सी है वो है कंप्लीट यानी कि पूर्ण। पूर्ण कम्युनिकेशन या पूर्ण मैसेज जो होता है, कंप्लीट मैसेज जो होता है, उसका मतलब यह है कि जितनी भी चीजें आपके ऑडियंस को चाहिए, आपके लोगों को चाहिए, आपके श्रोता को चाहिए, वो आप उन्हें प्रदान कर रहे हैं, ताकि उनका ज्ञान वर्धन हो, उनकी जानकारी बढ़े और उन्हें संतुष्टि हो कि हाँ, मैं जिस चीज की अपेक्षा कर कर रहा था अपने वक्ता से, अपने नेता से, या जो भी व्यक्ति बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो उन्हें प्राप्त हो गया है। और यदि आप उन्हें एक्शन लेने के लिए तैयार भी कर लेते हैं, जो आपका कॉल टू एक्शन है, आप अगर उनसे कुछ करवाना चाहते हैं और उसके लिए आप उन्हें तैयार कर लेते हैं, तभी आपका कम्युनिकेशन पूर्ण माना जाएगा। यानी आपके कम्युनिकेशन की सफलता आप तय नहीं करते, वो तय करता है आपका ऑडियंस और आपका श्रोता। और उसे जब लगेगा कि कम्युनिकेशन कंप्लीट है, कम्युनिकेशन पूर्ण है, अब मैं इस स्थिति में हूं कि हाँ, मैं इन चीजों को समझ सकता हूं और ये जो एक्शन लेना है उसे मैं ले सकता हूं, तभी आपका कम्युनिकेशन जो है वो पूर्ण माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा। तो ये हो गया छठवां सी। सातवां जो सी है उसे हम कहते हैं कर्टियस, यानी कि विनम्रता के साथ अपने संदेश को प्रदान करना, कर्टियसनेस के साथ मैसेज को डिलीवर करना। जो विनम्रता के साथ जो हम मैसेज, जो संदेश देते हैं, उसमें एक दोस्ताना व्यवहार होता है, एक फ्रेंडलीनेस होता है, कोई उसमें डोमिनेंस नहीं होता है कि मैं आपको कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ करने के लिए और मेरी मर्जी से आपको कुछ करना है। वो ओपन होता है, जिसमें गुंजाइश होती है कि सामने वाला आपकी बातों के ऊपर जो भी उसका विरोध है उसे दर्ज करा सके, और एक ईमानदारी होती है कि आपने जो कुछ भी कहा है वो अनुभव या फैक्ट्स और फिगर्स के जो बैकिंग है उसके साथ आपने कही है, खुद स्टडी करके कही है, खुद उसका अवलोकन करके आपने वो बात कही है। इस विनम्र जो संदेश है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई छुपा हुआ, किसी के लिए अनादर नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी कोई ऐसे इंसल्टिंग फैक्ट्स, इंसल्टिंग बात नहीं होनी चाहिए जो किसी के भी दिलो दिमाग में चुभ जाए या उन्हें
डिसरिस्पेक्ट फील करा सके या उसे अलग फील करा सके। तो इसलिए बहुत आवश्यक है अपनी बातों में विनम्र रहना, ओपन रहना, फ्रेंडली रहना और ऑनेस्ट रहना। और साथ ही साथ जो भी आपके जो श्रोता हैं उनके किस प्रकार के सोचने का तरीका है, नजरिया है, वो किस तरीके के कल्चर से आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नीड क्या है, कौन सी भाषा वो समझते हैं, हर एक चीज के ऊपर आपको थोड़ा फोकस रह के अपने मैसेज को तैयार करना होगा, बहुत ही कर्टियसनेस के साथ। क्योंकि आपकी बात जो है वो आपके लिए नहीं है, आपकी बात है आपके श्रोताओं के लिए। तो उनको सम्मानजनक तरीके से आपको अपनी बात रखने का जो मौका मिला है, वो सम्मान का आपको आदर करना है, उस स्पेस का, उस जगह का आपको आदर करना है, उनके समय का आपको आदर करना है, उनके नॉलेज का आपको आदर करना है, और साथ ही साथ उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो सोच है, उसकी भी आपको एक रिस्पेक्ट बना के रखनी है। तभी आपका मैसेज जो है वो कर्टियस कहलाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का, जिसे हर एक व्यक्ति जो भी कम्युनिकेशन में अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहता है, पब्लिक स्पीकिंग में अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहता है, वो ये चाहता है कि लोग उनकी बात को खुशी से झूम जाए, उनकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाए, उन्हें इन 7 सीज को समझना बहुत आवश्यक है। तो आप भी बहुत ध्यान से इन 7 चीज को नोट करिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, और जब भी आप कहीं बोलने जाए, अपनी बात रखने जाए, तो जरूर इन 7 सीज को फॉलो करिए। मैं वापस से आपके लिए दोहरा देता हूं कि वो 7 सीज कौन से हैं। पहला सी है क्लियर, यानी कि स्पष्ट रहना। दूसरा है कंसाइज, यानी कि संक्षिप्त रहना। तीसरा है कॉन्क्रीट, यानी कि आपका जो मैसेज है वो ठोस होना चाहिए। चौथा है करेक्ट, यानी कि हमेशा सही जानकारी दीजिए, सही मैसेज दीजिए, और इसके लिए खुद आप उसको वेरीफाई करिए। पांचवा है कोहेरेंट, यानी कि सुसंगत, आपका मैसेज जो है वो कोहेरेंट होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। छठवां है कंप्लीट, यानी कि पूर्ण होना चाहिए। और सातवां है कर्टियस, यानी कि विनम्र होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये 7 सीज अच्छा लगा सुनकर, ये वीडियो आपको लगता है आपकी मदद करने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, चाहे कम्युनिकेशन के लिए हो, टीम बिल्डिंग के लिए हो, ब्रांडिंग के लिए हो, अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। यदि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं और हमारे पॉलिटिकल ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में आपका स्वागत है। इसका वीआईपी मेंबरशिप कुछ समय के लिए फ्री रखा गया है। तो यदि आप भी इसकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं बिल्कुल मुफ्त में, तो अभी रजिस्टर करें एज अ वीआईपी मेंबर और ज्वाइन करिए पॉलिटिकल सक्सेस लॉन्च पैड का कोर्स, जो अभी बिल्कुल मुफ्त है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।